आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने महकमे पुलिस की नई तामीर करदा कई इमारतों का किया इफ्तिताह। 192 इमारतों का रखा संग बुनियाद। पटना में ग्राम रक्षा दल के कारकुनों ने की बीजेपी के दफ्तर की घेराव की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस ने किया लाठीचार्ज। औरंगाबाद में एक डॉक्टर ने की नाबालिग लड़की की मुबज्जना इस्मत रेसी। पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मफरूद मुलजिम की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने की कोशिश को गार्ड ने बनाया नाकाम। लुटेरों ने गार्ड को मारी गोली। बैंक लूटे बगैर ही हुए फरार। वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासती पुलिस और जेल के निजाम को मजबूत बनाने के लिए 459 करोड़ रुपए की लागत से 139 नई तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया और 996 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली 192 इमारतों का संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने पुलिस एहलकारों में EDAR सॉफ्टवेयर के साथ कुल 1220 स्मार्ट मोबाइल फोन से तकसीम किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर राजपुर तपस्या में पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई और इस तकरीब के मौके पर साबिक रुकने पार्लियामेंट आनंद मोहन ने लालू खानदान पर हमला किया। इन्होंने तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर जमकर तनकीद की। चेतन आनंद कहीं आवेदन देने नहीं गया था। अपने गिरेबान में लोग झांके कि किसने जेल पर जाके संपर्क किया था कि हम अछूत नहीं हैं, हम पर यकीन कीजिए। कोई 2 सीट अगर दिया तो 200 सीटों पर हमारा समर्थन पाया। अगर आनंद मोहन का समर्थन नहीं था, अगर राजपूतों ने समर्थन नहीं दिया तो औरंगाबाद में जो राजपूत बहुल इलाका है 6 की 6 कैसे सीटें जीत गई महागठबंधन। कैमूर में 4 सीट, 4 की चारों सीट कैसे जीत गई। ये सासाराम में 6 सीट, 6 की 6 सीट कैसे जीत गई आरजेडी और उसका गठबंधन। ये आपको शिवहर में 2 सीट, राजपूत डोमिनेशन का जिला, दोनों का दोनों सीट कैसे जीत गई आरजेडी। हारी कहाँ, जहाँ कहते हैं रोम गोप का, सहरसा मधेपुरा गोप का, वहाँ 13 में 10 सीटें क्यों हार गए जब आपका समीकरण इतना मजबूत। माय समीकरण का सबसे मजबूत जिला है किशनगंज। किशनगंज में 6 में 5 सीट आप क्यों हार गए। आपने डेहरी ऑन सोन में अगर ये फिटकिरी झा स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं देता और बाबू साहब का स्लोगन डेहरी ऑन सोन में। साबिक वजीर अशोक चौधरी का कहना है कि महकमे तालीम में लगातार नए अहकामात जारी किए जा रहे हैं और सियासत भी हो रही है। इन्होंने कहा कि के पाठक को वजीर आला के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के स्टेज पर मुजरिमाना शबीह रखने वाले शख्स की मौजूदगी पर भी अपना रद्द अमल जाहिर किया। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद इस तरह की टिक्का टिप्पणी ठीक नहीं। मुख्यमंत्री के असेंबली में निर्णय के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है वो सर्वोपरि है। आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, क्या ऐसे में लगता है कि गतिरोध बढ़ता है, शिक्षकों में अविश्वास बढ़ता है? नहीं, हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के बाद शॉर्ट आउट होगा मामला, कोई इशू नहीं है। असेंबली चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को समय नहीं मिल रहा होगा। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हो गया, उसके बाद कहीं कोई पर प्रश्न ही नहीं उठता है। निर्णय होने के बावजूद भी के पाठक कार्रवाई कर देते हैं शिक्षकों पे। नहीं, कोई गलत है, ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री के हाउस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पाठक 2 रोजा दौरे पर कटिहार पहुंचे। डीएम रवि प्रकाश और महकमे तालीम के तमाम ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। इन्होंने मुख्तलिफ स्कूल्स का मुआयना भी किया और इन्होंने अपग्रेड शुदा मिडिल स्कूल शेख टोला विनोदपुर पंचायत के स्कूल कॉम्प्लेक्स में जारी कमर्शियल तामीराती काम को फौरी तौर पर रुकवा दिया और हेडमास्टर से वजाहत तलब की। के पाठक ने बच्चों के क्लासरूम का मुआयना किया। क्लासरूम में बच्चों से मज़ामीन के बारे में सवालात पूछे और मुआयने के बाद मुकामी लोगों ने के पाठक से असातिज़ा के तबादले का मामला भी उठाया।
भागलपुर लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चंद रोज कबल पटना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने बिहार के सिविल और पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग की और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए कई हिदायत दी थी। भागलपुर कलेक्ट्रेट अहाते में वाकई समीक्षा भवन में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर एसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी राज समेत जिले के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि झारखंड और बंगाल से जुड़े भागलपुर लोकसभा हलके के सरहदी इलाकों में पहले ही पोस्टें बना दी गई हैं और वहां से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों और लोगों को सख्त चेकिंग की जा रही है। सीनियर एसपी ने यह भी कहा कि दियारा इलाके में समाजी अनासिर पर नजर रखी जा रही है। आज विधि व्यवस्था के संबंध में ये बृहद बैठक थी, जिसमें कि एसएसपी साहब, एसपी नौगछिया, हमारे सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, सभी लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सभी बीडीओ, सभी सीओ, यानी पूरा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ सभी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें हम लोग आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग का कई निर्देश प्राप्त हुआ है एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने बृहद रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने भू विवाद पे भी उत्पाद के कई मैटर्स आते हैं, यानी शराबबंदी को बृहद तरीके से लागू करने के लिए, और निर्वाचन के संबंध में भी कई निर्देश दिए हैं। देखिए, आसन्न लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे थाने लगते हैं झारखंड की सीमा से, विशेष तौर पे 2 जिलों से हमारी सीमा है, गोड्डा और साहेबगंज, और उन सभी चेक पोस्ट का दौरा किया गया है और वहाँ पे हम लोग 2 कंपोजिट चेक पोस्ट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी या जो लोग उनके गुजरेंगे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और हर दृष्टिकोण से उसकी चेकिंग हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के एक्साइज के ऑफिसर्स हों या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, माइनिंग के ऑफिसर्स हों, जीएसटी के ऑफिसर्स हों, इनकम टैक्स के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो पूरी तरह से उस चेक पोस्ट को हम लोग आने वाले दिनों में फंक्शनल करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अधिस्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 अन्य जगह पर पुलिस। भागलपुर में स्कूली बच्चों को फैलेरिया की दवा खिलाने के बाद कय होने से अफरा तफरी मची और दर्जनों बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, जिससे वालिदैन बरहम नजर आए। अब लोग बच्चों को यह दवा खिलाने की मुखालिफत कर रहे हैं और इसी बीच भागलपुर के अस्पताल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि यह दवा महफूज है और परेशान होने की कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि इस दवा को लेने से कुछ तकलीफ हो रही है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। किसी की जिस्मानी सलाहियत बहुत ज्यादा है और किसी की कम, जिसकी वजह से ये अमल और रद्द अमल होता रहता है। कि ये 10 तारीख को जो राउंड शुरू हुआ, वो स्कूल में जो राउंड शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है उनको दवाई का रिएक्शन हो गया, वो उनको उल्टी होने लगा, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो बच्चे के अभिभावक और भी जनसाधारण लोग थे, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, उग्र हो गए। और उसके बाद कि कुछ संस्थान में, जो स्वास्थ्य संस्थान है, उसके कार्यकलाप में भी बाधा पहुंची कि आप नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, बंद कीजिए। तो इस वजह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से दवाई खिलाना भागलपुर में तत्काल स्थगित कर दिया गया है। किसी को भी एमडीए की दवा जबरदस्ती नहीं खिलाई जाएगी। ये एकदम पक्का इरादा है लोगों का कि सभी लोग खुद ब खुद तैयार होकर इस दवा का सेवन करें, क्योंकि ये फाइलेरिया के प्रिवेंशन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि फाइलेरिया का उन्मूलन हो सके। इसका रेट भी अगर कम होता चला जाएगा तो हम लोग उन्मूलन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये दवा कम्प्लीटली एकदम सुरक्षित है और इसके दवा खाने से ऐसे किसी तरह का सामान्यतः कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। किन्हीं लोगों में इस तरह का मामूली लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, पेट में दर्द हुआ, उल्टी होना, जी मितलाना, बदन पे चकत्ता होना। ये साधारण चीज़ें हैं जो आम अन्य भी दवाओं के खाने से हो जाती। पटना में ग्राम रक्षा दल के कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर के घेराव की कोशिश की। दरअसल दल के कारकुन नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात नहीं हो सकी तो बरहम कारकुनों ने एहतजाज किया और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया।
बिहार स्टेट कुक्स एसोसिएशन के अरकान अपने मुतालिबात को लेकर कटिहार के शहीद चौक पर मुजाहिरा किया। इसी दौरान कई घंटों तक ट्रैफिक में खलल पड़ा। एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी महमूद मूसा ने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स को चौथे दर्जे के मुलाजिमीन का दर्जा दिया जाए, कम से कम माहाना तनख्वाह 10,000 रुपये दी जाए, 180 दिन की तनख्वाह के साथ जचगी की छुट्टी यकीनी बनाई जाए और दीगर मुतालिबात भी शामिल हैं। 1600 रुपया प्रत्येक दिन महीना में मिलता है। रोसैया को बाल बच्चा कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे उसको जिंदगी बनाएंगे। हम लोग बच्चा को भविष्य नहीं बना सकते। हम लोग अपना बच्चा को धरती में रोड में रखना पड़ता है। और नीतीश कुमार वहाँ से ही बोलता है कि 9-8 बजे से लेकर के रोसैया भी रहेगा 4 बजे तक। आज जो है हम लोग पूरे बिहार में ये राज्य स्तरीय आंदोलन है। पूरे बिहार में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस 18 सूत्री मांगों को लेके। मेरा मुख्य मांग ये है जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, इसको जो है रोसैया को जो है 12 महीना काम करवाया जाता है, इसको 10 महीना का पेमेंट देता है, 12 महीना का 12 महीना पेमेंट दे। और रोसैया के साथ स्कूल में बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। जो इसका काम नहीं है वो भी काम लिया जाता है और नहीं करे तो उसको हटाने की धमकी दिया जाता है। औरंगाबाद जिले में एक नाबालिग लड़की की मुबज्जरा इस्मत रेजी का मामला सामने आया है। ये शर्मनाक वाकया रफीगंज ब्लॉक के गांव में पेश आया। मुतासरा के घर वालों ने औरंगाबाद महिला पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई। पुलिस ने नामजद मुलजिम डॉक्टर प्रदीप साहू के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया है और इतलात के मुताबिक लड़की की तबीयत खराब थी। इलाज के लिए घर पहुंचे डॉक्टर ने लड़की को घर में अकेला पाकर इसे नशा आवर इंजेक्शन देकर ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मौके से राह फरार इख्तियार कर गया। मासिक मामला आया था नाबालिग का रेप का, क्या है सर? हाँ, उनका मेडिकल हो गया है, यहाँ करा लिया गया है। जो उसमें 3 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर और 2 डॉक्टर। कासमा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग पीड़िता के साथ उसी के गांव के एक कंपाउंडर है जो कि मतलब क्षेत्रीय स्थानीय लेवल पे वो अपना इलाज करते हैं। उस पीड़िता को भी उनके द्वारा इलाज किया जा रहा था। सर्दी बुखार था पीड़िता का, उस दिन भी गए थे। पीड़िता का तबीयत खराब था। उसके बाद उनका BP वगैरह चेक किया गया। चेक करने के बाद एक इंजेक्शन दिया गया, नशीला पदार्थ का इंजेक्शन दिया गया, जिसके कारण पीड़िता बेहोश हो जाती है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये मामला कासमा थाना क्षेत्र है। क्या कोई गिरफ्तार हुआ? संबंधित है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मेरे द्वारा सदर अस्पताल औरंगाबाद में मेडिकल कराया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय में दम रश 164 का बयान करा दिया। पटना के नौबतपुर इलाके में फुलवारी शरीफ के भावनपुरा के रहने वाले 32 साल नौजवान नागेश शर्मा को उसके दोस्तों ने गला काटकर कत्ल किया और लाश नेमनपुल के करीब में लटका दी। इस वाकये से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की टीम ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चला कि नागेश शर्मा के वालिद रामानंद शर्मा अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी के लिए नौबतपुर गए थे, जहां उनके दोस्तों ने किसी बात पर इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पार्टी में मौजूद मकतूल के 2 दोस्तों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। 23 फरवरी को प्रातः सुबह नौबतपुर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि नेमा पुल के नीचे एक शव पड़ा हुआ है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थाना द्वारा वहां पर पहुंचा गया एवं जो शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए। कुछ देर बाद सूत्रों से पता चला कि जो शव है वो फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत भवनपुरा गांव के नागेश कुमार का है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इसके तुरंत बाद FSL टीम को एवं जो अन्य तकनीकी टीम है वो वहां पर घटनास्थल पे पहुंचे और उनके द्वारा साक्ष्य जुटाए गए। उसी दरमियान अनुसंधान के क्रम में आया कि उनके जो मृतक हैं वो कल सुबह 8 बजे से ही अपने घर से निकले थे और अपने दोस्तों के साथ यहाँ नौबतपुर थाना अंतर्गत ग्राम महमद अली चक में कुछ पार्टी या उनका कुछ प्रोग्राम था, वहाँ पर आए हुए थे और उसी के बाद से वो वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद जो उनके दोस्त हैं उनके यहाँ पर जो जिस घर में वो पार्टी का जो प्रोग्राम था वहाँ पर छापेमारी की गई, तो उसके अंतर्गत पाया गया कि ये लोग
जो कुछ नशा करके वहाँ पर अपना कुछ खाना पीना खा रहे थे और उसी दरमियान कुछ फाइट या कुछ हुआ, जिसमें इस मृतक को धारदार हथियार से गर्दन पे वार कर दिया। मुजफ्फरपुर की कांटी थाना इलाके में वाक़ई पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात करने आए मुजरिम को गार्ड ने रोका। जब उसने एहतजाज किया तो मुजरिमों ने गार्ड को गोली मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची। गार्ड के पैर में गोली लगी। गार्ड ने अपनी जान खतरे में डालकर बैंक में लूट की कोशिश को नाकाम बना दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही सिटी एसपी अवधेश दीक्षित मौके पर पहुंचे। इन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। हाँ सर, क्या सूचना मिली है और क्या अभी तक जानकारी है? कांटी चौक के पास कांटी थाना अंतर्गत में 5 के आसपास में लोग अज्ञात अपराधी जो सभी लोग मास्क लगाए हुए थे, बैंक में घुस करके उन्होंने बैंक रॉबरी का अटेम्प्ट किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो होमगार्ड के सिपाही है उनकी केयर एक्ट की वजह से वो लूट नहीं कर पाए, लेकिन उनके हाथ में जो राइफल थी उसको लेकर के पहुंच गए। गोली भी लगी है किसी गार्ड को? गार्ड को बचाने के क्रम में ही पैर में गोली लगी है। तो कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है अभी होगा सर 5 के आसपास से। बाकी हम लोग अभी सीसीटीवी निकाल रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा टोटल कितने अपराधी थे। अभी गया जिले के खज्जर सराय में वाक़ई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से लूटमार मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि 9 फरवरी को 2 बाइक पर 4 अफराद सवार थे। उन अफराद ने बैंक मुलाजिमीन को यरगमाल बनाकर 8,46,000 रुपये लूट लिए थे। इस केस में एक मुलजिम सुरेश चौधरी को मोटरसाइकिल और असलहा के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर मुलजिम ने बताया कि डकैती के बाद उसे 50,000 रुपये दिए गए थे। दिनांक 9/2/24 को खिजराय थाना अंतर्गत उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा 4 अपराध कर्मियों के द्वारा वहां पर बैंक वालों को बंधक बना करके वहां पर लूट की घटना कारित की गई थी। और जैसा बैंक के द्वारा बताया गया था कि वहां पर वो उन सभी लोगों को बंधक बना करके 8,46,000 रुपये की लूट की घटना कारित करने की बात बताई गई थी। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और तुरंत वहां पर जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और साथ में एसडीपीओ नीमचक बथानी भी पहुंचे थे और वहां पर मैं स्वयं वहां पर गया। खगोल बाजार में नौज़ायदा बच्चे फरोख्त करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस ने इस जीवन में 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और 2 नौज़ायदा बच्चों को बाजियाब किया। पटना के सिटी एसपी वेस्ट अभिनव दीवान ने इस केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। कि एक गाड़ी से नवजात शिशु को जो है उनको ट्रैफिक किया जा रहा है। ये पूरा अलर्ट पटना जिला में दिया गया, सभी थाना अलर्ट पे थे। उसी क्रम में एक खगौल थाना की पुलिस द्वारा खगौल में एक गाड़ी को जो है वो ट्रेस डाउन किया गया। उस गाड़ी से 2 महिलाएं, एक नवजात शिशु और उसके साथ एक ड्राइवर जो है वो बरामद किया गया। और ये प्राइमा फेशिया पता लगा कि एक ट्रैफिकिंग का मामला है और इसमें एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए जो ट्रेस बैक किया गया उसमें 2 लाइनर्स को भी गिरफ्तार किया गया। साथ साथ ये पता लगा कि ये जो नवजात शिशु है ये कहाँ से लाया गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महकमे पुलिस की नई तामीर करदा कई इमारतों का किया इफ्तिताह। 192 इमारतों का रखा संग बुनियाद। पटना में ग्राम रक्षा दल के कारकुनों ने की बीजेपी के दफ्तर के घेराव की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस का लाठीचार्ज। औरंगाबाद में एक डॉक्टर ने की नाबालिग लड़की की मुबज्जना इस्मत रेजी। पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, मफरूर मुलजिम की है तलाश जारी। मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने की कोशिश को गार्ड ने बनाया नाकाम। लुटेरों ने गार्ड को मारी गोली, बैंक लूटे बगैर ही हुए फरार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।